See here, chemoautotropic bacteria, they perform their photosynthesis in the absence of sunlight. यहाँ सनलाइट की आवश्यकता है क्या? नहीं, सनलाइट इज नॉट यूज हियर. ओके, तो क्या होता है? दिस chemoautotropic bacteria, they produce ATP and NADPH2, ATP and NADH2, okay, by oxidizing, inorganic substance. ओके, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कर कर कीमोऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया एटीपी और NADPH2 सिंथेसिस करते हैं, और ये एटीपी और NADPH2 ये यूटिलाइज किए जाते हैं शुगर सिंथेसिस के लिए. ओके, इसी को हम कीमोऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहते हैं. इसी को हम कीमोऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहते हैं. समझ में आया बच्चों? तो ये है बेसिक पॉइंट. ये है कीमोऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, बेसिक पॉइंट. ये अगर समझ में आ गया है तो बच्चों चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ कीमोऑटोट्रॉप्स और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस. ओके, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ओके, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम. चलिए, तो कौन से एग्जांपल्स है? सी, कीमोऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ओके, कीमोऑटोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया है, ओके, एक मिनट, किसी का कॉल आ रहा है. ओके, ठीक है, सी है. हाँ, तो कीमोऑटोट्रॉप्स के कुछ इंपॉर्टेंट हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जैसे कि सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, आयन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया. ओके, तो ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर कर एटीपी सिंथेसिस की जाती है. ये सारे रिएक्शन हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. बेटा आदित्य, इफ यू हैव एनी डाउट, ओके, आस्क मी प्लीज. ओके, अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए प्लीज. ओके, सी, नेक्स्ट वन. तो सी, सी यार, कीमोऑटोट्रॉप्स, जैसे कि हमने आपको बताया कीमोऑटोट्रॉप्स में कौन कौन है? हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग, ओके, देन नाइट्रोजन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, देन सल्फर ऑक्सीडाइजिंग एंड आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया. और इस ऑक्सीडेशन में देखिए, इस ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इस ऑक्सीडेशन में एटीपी और NADPH2 सिंथेसिस की जाती है. चलो हम वन बाय वन सभी डिस्कस करते हैं. सबसे पहले, ओके, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया के बारे में. ओके, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया. ओके बच्चों, यहाँ पर ये जो रिएक्शन है हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया की, हियर हियर इट इज H2. यहाँ जो है दिस वन इज द हाइड्रोजन गैस. इट इज नॉट H2O, इट इज H2 ओनली. ठीक है, यहाँ क्या होता है? हियर इन कीमोऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया दे ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन, and during this oxidation they produce the energy in the form of ATP and NADPH, and this energy is used for the synthesis of sugar. Okay, isn't it? ये है हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कीमोऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. ओके, सियर, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इसके बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ओके, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों. ये क्या है वगैरह वगैरह हम देखते हैं. सी, तो सबसे पहले सियर, अमोनिया, it is oxidized into nitrite, NO2 माइनस. ओके, ये 2 जो है वो बेस पे लिखा जाता है. ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर फॉन्ट जो है वो डायरेक्टली लिखे गए हैं, उसे समझ कर लीजिए. NO2 2 जो है वो सबस्क्रिप्ट में आना चाहिए, नीचे आना चाहिए. ठीक है, ओके. सी, तो
ammonia NH3, it is oxidized into nitrite. Okay, it is converted into nitrite, and during this reaction, okay, see here, ammonia, it is oxidized into nitrite. During this reaction, ATP is produced, yani energy is produced, and this energy, it is used for the synthesis of sugar. Okay, तो दिस रिएक्शन इज परफॉर्म बाय, बच्चों ये रिएक्शन जो है वो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। नाइट्रोसोमोनास, ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, याद रखिए। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिए। ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है, उसमें से नाइट्रोसोमोनास, दिस बैक्टीरिया, ये क्या करता है? नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, it oxidize ammonia into nitrite, and during this conversion energy is produced in the form of ATP and NADPH, and this energy, it is used for the synthesis of sugar. Okay, तो बच्चों यहाँ कहीं लाइट का इस्तेमाल किया गया है क्या? नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसे हम कीमोऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया कहेंगे। सियर, चलिए नेक्स्ट वन। तो आपको ये एग्जांपल याद रखना है नाइट्रोसोमोनास वाला, ठीक है। चलिए हम अगला डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन। दिस नाइट्राइट, ये जो नाइट्राइट है, दिस नाइट्राइट, इट इज अगेन ऑक्सीडाइज इनटू नाइट्रेट। ओके, ये जो नाइट्राइट है, दिस नाइट्राइट NO2 माइनस, इट इज अगेन ऑक्सीडाइज, ओके, इट इज अगेन ऑक्सीडाइज इनटू नाइट्रेट, and during this conversion again energy is produced, and this energy is again used for the synthesis of sugar, and this reaction is carried out by the bacteria Nitrobacter. इस बैक्टीरिया का नाम याद रखिए, नाइट्रोबैक्टर। ओके, नाइट्रोसोमोनास क्या करता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। Nitrosomonas, it perform the conversion of ammonia into nitrite. Then Nitrobacter, ये क्या करता है? Nitrobacter, it perform the oxidation of nitrite into nitrate. ओके, और इसके कन्वर्जन के समय जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी के फॉर्म में, उसे शुगर सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों रिएक्शन को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ओके, और नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, इन बैक्टीरिया को हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। कौन से बैक्टीरिया? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये दो रिएक्शन कई बार पूछे गए हैं बच्चों, इसे याद रखिए, ठीक है। हाँ, कोई डाउट है बच्चों? प्लीज पूछिए। Okay, if you have any doubt, ask me. Okay, समझ में आया क्या बच्चों? बताइए, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये पॉइंट आपके समझ में आया है क्या? ओके, किसी बच्चों को डाउट है तो हमें बताइए प्लीज। नो सर। ओके, समझ में आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, शाबाश, ठीक है, चलिए, समझ में आया। ओके ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों इन बैक्टीरिया के नाम याद रखिए आप सबने, ठीक है। नेक्स्ट वन पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए सी। अब सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। ओके, सी हियर, ये जो सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं? इन द absence of sunlight, sulfur oxidizing bacteria, they use elemental sulfur. ओके, जो एलिमेंट के फॉर्म में जो सल्फर है एटमॉस्फेयर में, उस सल्फर का ऑक्सीडेशन होता है और फॉर्म होता है H2SO4, और इस सल्फर के ऑक्सीडेशन के समय जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर। देखिए, सभी ऑक्सीडेशन में, सभी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और वो एनर्जी शुगर सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल की जा रही है।
याद रखो बच्चों, बच्चों एक चीज आपने याद रखना है, ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी से जो शुगर फॉर्म हो रही है वो रिडक्शन रिएक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन है, ध्यान रखिए। याद समझ में आ रहा है क्या? एनर्जी सीयर, ऑक्सीडेशन होकर जो एनर्जी बन रही है सीयर, इस एलिमेंटल फॉर्म्स का, ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होकर एनर्जी बन रही है, मगर ये जो एनर्जी बन रही है इसका रिडक्शन होकर शुगर सिंथेसिस हो रहा है। ये बेसिक डिफरेंस याद रखिए, हमने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया। ओके, हमने आपको ऑलरेडी पहले बताया क्या, CO2 का रिडक्शन होता है एनर्जी के द्वारा, NADPH2, NADPH और ATP, दे रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया क्या बच्चों? यस। ओके, नेम ऑफ बोथ रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन बेटा? सर अमोनिया का नाइट्रेट में और नाइट्रेट का नाइट्रेट में। अच्छा अच्छा, इस रिएक्शन को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ये जो दो रिएक्शन है बेटा, यहाँ पर अमोनिया का नाइट्राइट में और नाइट्राइट का नाइट्रेट में कन्वर्जन जो होता है, इस रिएक्शन को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, इन्हें हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। ओके, समझ में आया बेटा आदित्य? ओके, हाँ, और डाउट है लगता है कुछ, बताइए प्लीज, डाउट क्लियर कीजिए बेटा। ओके ओके, ठीक है बेटा। ओके चलिए, ओके ओके चलिए, डाउट रहने से पूछिए या फिर चैट बॉक्स में लिखिए बच्चों, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट वन, सी। ओके, तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया है। ओके, चलिए हम आगे जाते हैं। तो दिस रिएक्शन इज परफॉर्म बाय थायोबैसिलस बैक्टीरिया। बैसिलस मतलब क्या? रॉड शेप बैक्टीरिया। ओके, सी। चलिए अगला पॉइंट, लास्ट लास्ट एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे कीमोटोट्रॉप्स के बाद, और फिर हमारा समय लगभग होते आया है, और नेक्स्ट लेक्चर की जो लिंक है वो आपको सेंड कर दी जाएगी। ओके, तो सी हियर, तो देखिए F2+, इसे हम फेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरस। When this ferrous it is oxidized, it is converted into ferric. ओके, याद रखिए बच्चों, फेरस का जब ऑक्सीडेशन होता है तो इससे क्या बनता है? फेरिक आयन। और इस रिएक्शन के समय फेरस का ऑक्सीडेशन फेरिक में जब होता है, इसके द्वारा जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी CO2 को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को, शुगर में कन्वर्ट करती है। कहां पर? शुगर में। ओके, यानी ग्लूकोज में। याद रखिए बच्चों, ये जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, ये सारी जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, ये क्या करती है? ये इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करती है। ओके, इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करती है किसमें? शुगर में। ओके, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है बच्चों। देखिए, आपको इतना सिंपल कर कर बताया है कि बस आप इसमें कोई डाउट ही नहीं रहेगा। याद रखिए, सी। ओके, isn't it? समझ में आया? ओके, यहां पर सभी जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इस ऑक्सीडेशन में एनर्जी बन रही है, और ये एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्शन कर रहे हैं और शुगर सिंथेसिस कर रहे हैं। यहां कहीं पर लाइट का इस्तेमाल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, हाँ, तो देखिए इस रिएक्शन को फेरोबैसिलस बैक्टीरिया परफॉर्म करते हैं। कौन से बैक्टीरिया? फेरोबैसिलस बैक्टीरिया। ओके, समझ में आया बच्चों? तो ये सारे इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो होते हैं वो
कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो इन इनऑर्गेनिक केमिकल्स को क्या करते हैं, यस, इनका ऑक्सीडेशन कर कर CO2 का रिडक्शन शुगर में किया जाता है। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड अबाउट फोटो ऑटोट्रॉप एंड कीमो ऑटोट्रॉप। ओके, कीमो ऑटोट्रॉप में हमने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का कन्वर्जन एनर्जी के लिए और एनर्जी का यूटिलाइजेशन CO2 का रिडक्शन कर कर शुगर सिंथेसिस के लिए कैसे होता है उसे आज हमने डिस्कस किया। एक आप सबके लिए सवाल है बच्चों, और ये सवाल है, क्या ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होकर फोटोसिंथेसिस की जा सकती है क्या? ओके, ये आपके लिए सवाल है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट टास्क, डिफरेंशिएट बिटवीन, बच्चों ये टास्क आपने कंप्लीट करना है। ओके, ये टास्क आपने कंप्लीट करना है। अगर आपको ये समझ में आया है, ओके, ये अगर आपको समझ में आया है, ओके ओके, आप सर्च कीजिए बेटा आज। ओके, हाँ ठीक है। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि आपने क्या करना है। व्हाट इज द डिफरेंस इन फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स, फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, और इन सभी के एग्जाम्पल्स। ओके, ये सभी आज का आपका टास्क है, इसे कंप्लीट करना है। ओके, और कंप्लीट करने के बाद आपने कंप्लीट किया है या नहीं उसके फोटोग्राफ सेंड करने हैं। एक बात याद में रखिए, हर दिन जो बच्चा रीडिंग, राइटिंग, MCQ सॉल्व करता है, डिफरेंट रेफरेंस बुक सॉल्व करता है, तो वो बच्चे का रिजल्ट कहीं पर भी नहीं जाता, उसका रिजल्ट 100% आता है। Isn't it? 100% sacrifice plus 100% hard work, it results into success। याद रखिए बच्चों, ठीक है। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर हमारा लेक्चर जो है वो स्टॉप करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया। ठीक है, अगर और भी कुछ डाउट है तो प्लीज हमें, हमारा जो मोबाइल नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हो, जो भी क्वेश्चंस है उनके। ठीक है, ओके, हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो। सर एक मिनट, हेलो। हाँ बताइए बेटा। हाँ नहीं, मैं सौरभ सर बोल रहा हूँ। हाँ हाँ सर बोलिए सर। हाँ एक मिनट। हाँ हाँ, मेरा लेक्चर 10 बजे है, सबको अनाउंस कर दो। हाँ, सभी लोग यहीं पर है। ओके, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। बच्चों, फिजिक्स के सर का जो लेक्चर है, कुलकर्णी सर का जो लेक्चर है वो 10 बजे होगा। बी रेडी फॉर फिजिक्स लेक्चर एट 10 AM टुडे। ओके ओके, यस, ठीक है। ठीक है सर। हाँ सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, ओके, सी यू बॉयज एंड गर्ल्स टुमारो। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर हाँ बोलो कातार सिंह। हाँ बोलिए। केमिस्ट्रीचा लेक्चर नाही सर आज? केमिस्ट्रीचं दुपारी होईल लेक्चर। हो, थँक्यू सर. ओके चालेल। ओके बच्चों, हम मीटिंग एंड करते हैं यहाँ पर। ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो।